मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अब मैं देखूं? ओह सॉरी। प्लान काफी पुराना हो गया है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब दिखा? हाँ ओके फाइन। मुझे बिल्डिंग की बाहरी दीवार और हर एक विंग के फ्लैट की दीवार को चेक करना होगा, कितनी मजबूत है। अच्छा अच्छा, ललिता मैडम, अंदाज से आपकी फीस क्या होगी? क्या है, मैं सेक्रेटरी हूँ ना, तो सबको बताना पड़ेगा मुझे। सिर्फ रिपोर्ट्स के 15,000। अच्छा, और अगर रिपेयरिंग का काम निकलता है तो टोटल बजट का 2%, और उसमें काम शुरू होने से लेकर खत्म होने तक का सुपरविजन। ठीक है, तो शुरू करें? हाँ हाँ हाँ, शुरू करें। शुरू करें? हाँ चलो। अरे बालकनी, भिड़े क्या है ये सब? सोसाइटी में स्ट्रक्चरल रिपोर्ट के लिए सिविल इंजीनियर आ चुके हैं और तुम हमें बताते भी नहीं है? एक फोन नहीं कर सकते थे? तो पोपटलाल, कल रात को जब तुम उछल उछल के बोल रहे थे कि मेरी छत गिर गई, तभी मैंने फोन किया था ना गलती से, और बोला था ना कि आज सुबह 8 बजे आने वाले हैं। बोला था कि नहीं? हाँ बोला था। मत। आपकी तारीफ जितनी करूं उतनी कम है। पत्रकार पोपटलाल। श्री। हाँ हाँ, श्री पत्रकार पोपटलाल। और मैं कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर, मैं साइंटिस्ट हूँ। हाँ, और ये दोनों गोकुलधाम सोसाइटी के कमेटी मेंबर्स भी हैं। थैंक यू। और ये है ललिता गोडबोले जी, सिविल इंजीनियर। हेलो। हेलो। कमेटी मेंबर होकर लेट आते हो और ऊपर से हमारे काम के बीच आकर हमारा टाइम बर्बाद करते हो। भिड़े जरा 1 मिनट। हाँ, एक्सक्यूज मी। कौन है ये? इस तरह से डांटती है? जानती है कौन हूं मैं? मिस्टर भिड़े, लोग आकर इस तरह से अगर डिस्टर्ब करेंगे तो मैं चली जाऊंगी। नहीं, एक मिनट। क्या 1 मिनट? जाने दे। क्या जाने दे पोपटलाल, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। अरे सुबह उन्होंने मुझको भी डांटा है। उनका नेचर ही ऐसा है, बचपन से। मैं जानता हूँ ना, मेरे गांव की है वो। क्या है, कोई डिस्टर्ब करे या कुछ गलत कह दे तो वो गुस्सा हो जाती है। अच्छा, तुम्हारे गांव की है? हाँ, लेकिन बहुत ही काबिल और ईमानदार इंजीनियर है। दिल की बहुत साफ है, हमेशा सही सलाह देती है, और हमारी सोसाइटी का काम ऐसे करेंगी जैसे उनके खुद के घर का काम हो। तो भिड़े टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? चलो भाई उनसे बात करते हैं। हाँ चलो। मैडम सॉरी, वो लेट आने के लिए और आपको डिस्टर्ब करने के लिए भी। इट्स ओके। आइए घर चलते हैं। हैं?
मेरा मतलब है वो बालकनी चेक करने के लिए आइए। पोपटलाल, अभी मैडम यहाँ पर आए तो पूरा बिल्डिंग अंदर बाहर से चेक करेंगे। हाँ? तुम्हारे घर पे भी आएंगे। ओके? तो मैडम मेरी बालकनी से ही शुरू करते हैं ना। आइए मैडम। अरे पोपटलाल, आदमी नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता है। फर्स्ट फ्लोर पहले आता है, इसलिए मैडम पहले मेरे घर पर आएगी। अब अरे अय्यर भाई, बात को समझो। मैडम जब तक नीचे से ऊपर आएंगी तब तक मैं ऊपर से नीचे आ जाऊंगा। हालत देखिए ना आपने मेरी बालकनी की। एक मिनट मैडम, देखिए आपका मेरी बालकनी को सबसे पहले चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई। मेरा मतलब है कि कल को लड़की वाले जब रिश्ता लेकर मेरे घर पर आएंगे और अगर मेरी टूटी फूटी बालकनी उन्होंने देख ली तो मेरा रिश्ता भी टूट जाएगा। वो टूटी फूटी अपनी शादी के लिए बरसों से इंतजार कर रहे हो ना तुम, थोड़ा सा और इंतजार कर लो। और वैसे भी तुम्हें इंतजार करने की आदत है ना। क्या मतलब क्या तुम्हारा भिड़ा? अरे पोपटलाल, मैडम खुद बालकनी रिपेयर नहीं करेगी, वो सिर्फ स्ट्रक्चरल रिपोर्ट देगी। और फिर वो तुम्हारे घर में पहले आए क्या लास्ट में आए, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है यार भाई, आप नहीं समझेंगे। मैडम आप चलिए जरा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए भाई, आइए 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 प्लीज। मैडम आइए जरा, आइए 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 मैडम, आइए जरा वहाँ संभालिएगा। आइए आइए प्लीज, आइए आइए यार भाई, आप बाजू में आती है। आइए मैडम आइए। देखिए वो मेरी बालकनी है, वो सेकंड फ्लोर पर। पूरा प्लास्टर गिर गया था कल रात को। देखिए क्या हालत हो गई मेरी बालकनी की, बेचारी। ओके मनोज। जी मैडम। तुम इनके घर जाओ, पूरी विंग चेक करना और कहीं वाटर लीकेज हो वो भी चेक कर लेना। जी मैडम बिल्कुल। आइए 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 भाई चलिए साहब। चलिए चलिए। और महेश, तुम ये वाली विंग चेक कर लो और टेरेस भी चेक कर लेना। जी मैडम ओके। मैडम मैं कहाँ जाऊँ? तुम साथ चलो। किसके? समझ। मिस्टर भिड़े, हम ये विंग चेक करें? हाँ आइए आइए। भिड़े भाई देखिए, ये चोर हमारे घर की दीवार तोड़कर घर में घुस रहा है। भागो! दया भाभी, चोर चोर चोर! मैं चोर नहीं हूँ। दया भाभी, रुकिए रुकिए रुकिए। अरे वो चोर नहीं है। हाँ वो चोर नहीं है दया भाभी, क्या कर रही है आप? सॉरी हाँ, सॉरी आई एम वेरी सॉरी। ये ललिता गोडबोली जी है, सिविल इंजीनियर। कल रात को बताया था ना मैंने, आने वाली है सोसाइटी चेक करने के लिए। हाँ और ये उनके असिस्टेंट है। हाँ वो दीवार तोड़ रहे, लेकिन वो चेक करने के लिए तोड़ रहे। हम सॉरी हो गुड बोले बन, सॉरी थोड़ी वाले भाई, आप चेक कीजिए। हो गया, चेक हो गया। अब एक काम करते हैं, दया भाभी के घर के अंदर जाके भी चेक कर लेते हैं दीवार। हाँ आइए ना, आइए आइए। आइए फ्रेंड्स, आइए 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 आइए। या मैडम या। चाचा जी नमस्ते। टप्पू के पापा मेहमान आए हैं, बिल्डिंग चेक करना। अच्छा ललिता बहन गॉड बोले। नमस्ते मैडम, आइए 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 भाई। अब बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं दया भाभी, मैडम घर से चाय पीकर आई है। भिड़ो भाई, आपने क्यों अपने घर पर चाय पिलाई? आपको पता है ना, हमारे घर पर जो भी मेहमान आते हैं उनको हम बिना खिलाए पिलाए नहीं जाने देते हैं। हाँ बराबर है दया भाभी, लेकिन इन्होंने मेरे घर पे चाय पी नहीं, वो तो खुद अपने घर पे चाय पीकर आई है। ओह, उसको तो कितना टाइम हो गया। ललिता बहन, आपको चाय पीनी ही पड़ेगी। अब बैठिए ना प्लीज, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। चल लेके ये नहीं मानेगी, आपको चाय पीनी ही पड़ेगी। सो घर चेक करना है या चाय पीने के बाद? हाँ जी। इधर इधर। जी। अभी मैडम दीवार में थोड़ा सा खोदकाम करके सैंपल लेंगे प्लास्टर का। मेरे घर पे भी सेम किया था उन्होंने।
देखा, ले लिया। अभी वो बालकनी में जा रहे हैं। क्या है, वहाँ बाहर की दीवार का भी सेम सैंपल लेंगे वो, क्योंकि बाहर की दीवार और अंदर की दीवार में फर्क होता है ना, इसलिए वो सैंपल अलग होगा। मैडम आ रही है। दिख रहा है भाई। तो मैडम कैसा है सब, बराबर ठीक है? घर अंदर से तो चकाचक रखा है, पर बाहर की दीवारों पर कभी ध्यान नहीं गया। नहीं दिया ना मैडम, बहुत ध्यान दिया, लेकिन हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि यह प्लास्टर इतना दगाबाज निकलेगा, इतनी जल्दी हमारा साथ छोड़ देगा। अरे आजकल के मकान भी कोई मकान होते हैं? कुछ साल होते ही हिलने लगते हैं, प्लास्टर निकल जाता है, दीवारों में दरारें पड़ जाती है, पानी टपकने लगता है। अरे मकान तो हमारे जमाने में हुआ करते थे, 100 साल तक कुछ नहीं होता था। अरे हमारे गांव बचाव में आज भी 150 साल पुराने घर हैं, वैसे के वैसे मजबूत। वाह, सच कहा चाचा जी आपने। पहले के जमाने में मजबूत घर बना करते थे, बड़े बड़े पत्थरों से दीवारें बनती थी। आजकल शहरों में ऐसे घर कहाँ बनते हैं? फिर और घर क्या, उस जमाने के इंसान भी आज के जमाने के इंसानों के मुकाबले चुस्त और तंदुरुस्त है। करेक्ट है। चाय लीजिए, लीजिए। दळवीच्या हातचा चहा मस्त असतो एकदम। तो चेकिंग हो गया? मैडम बोल रहे हैं अंदर से सब चकाचक है, बाहर से थोड़ा, बाहर से क्या? बाहर से भी थोड़ा चकाचक रखा होता तो अच्छा होता। लेकिन अभी कुछ महीने पहले ही हमारी सोसाइटी की बिल्डिंग को हमने कलर करवाया था ना। सिर्फ कलर करने से बिल्डिंग मजबूत नहीं होती। तो हमारी बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम है? वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। रिपोर्ट कब आएगा? अरे दया, डॉक्टर हमको ब्लड टेस्ट करने का बोलते हैं तो उसको रिपोर्ट आने में भी 1 दिन लगता है। तो ये तो 4 बिल्डिंग का रिपोर्ट है, तो उसको आने में तो थोड़ा टाइम लगेगा नहीं मैडम? वैसे कब आएगा रिपोर्ट? वो मैं मिस्टर भिड़े को बता दूंगी। चले? हाँ। चले? हाँ हाँ जी। चलो चाचा जी। नमस्ते। आना फिर कभी चाय पीने। मेरे लिए चाय नहीं लाई तो? हाँ अभी लाइक। ये हमारी सोसाइटी के बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम है? अभी वो तो रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा। कब आएगी रिपोर्ट? बराबर, वो बेन ने बताया कि भिड़े भाई को वो बता देंगे। मैं तो चिंता हो रही थी इसलिए पूछ रही थी, उसमें हमको इतना गुस्सा होने का क्या जरूरत है? मैं चाय लेकर आती हूँ। लीजिए नाश्ता। वाह वाह कोमल, क्या बात है कोमल, थैंक यू। हंस, ये नाश्ता तुम्हारे लिए नहीं है। भाई साहब लीजिए ना। अरे नो थैंक्स। अरे नो थैंक्स क्या, लीजिए ना। हाँ हाँ लीजिए, मैं भी आपका साथ दूंगा। 1 हफ्ते से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। दवाई ली? नहीं। बैठ जाइए, बैठ जाइए।
कोमल तुम जाके मेरा ब्रीफकेस लेके आओ। हाँ ये तो गलत बात है भाई, बहुत जरूरी है सेहत का ध्यान रखना। ये लो हंस। नहीं ये यहाँ दर्द हो रहा है? नहीं। यहाँ? हाँ। हाँ पकड़ लिया एक मिनट चिंता मत कीजिए, समझ गया। भाई साहब ये दवाइयाँ हैं, 3 दिन तक दिन में 3 बार लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब आपकी फीस? भाई फीस का हिसाब किताब तो बराबर हो गया, मैंने आपका चेकअप किया, मैं आपसे फीस नहीं लूंगा। आप हमारी बिल्डिंग का चेकअप कर रहे हो, आप हमसे फीस मत लेना। अरे भाई मजाक कर रहा हूं, लेकिन आप अपना काम सीरियसली करना। जी। ओके मिठाइयाँ मैं देख लेता हूँ इनको। हाँ, मेरा भी थोड़ा सीरियस काम है। ललिता जी, वैसे सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में जेंट्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, करेक्ट। पर आप महिला होके इतनी एक्टिव है, इतना काम कर रही है, जानकर बहुत खुशी हुई। आपसे मिलके भी बहुत खुशी हुई। थैंक यू। वैसे ललिता मैडम, हमारे मेहता साहब बहुत बड़े लेखक है, साथ में बढ़िया कवि भी है। अरे हाँ। मुझे भी कविताओं का बहुत शौक है। अच्छा क्या बात है, कविताएं और अभियांत्रिकी लाजवाब संगम है ललिता जी। यहाँ अभियांत्रिकी म्हणजे इंजीनियरिंग बरं का? मुझे पता है। वैसे मेहता साहब 1-2 कविता सुना दीजिए। सर एक कविता हो ही जाए। क्या कविता सुना दीजिए ऐसे। मिस्टर भिड़े, हम यहाँ काम करने आए हैं, कविताएं सुनने नहीं। मैडम एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ बड़ी, अब भी लाती हो। रोशन सिंह सोडी के घर में घुस के दिन दहाड़े डाका डाल रहे, तेरी तो डाका डाल रहे, तेरी ओए सोनिया, ये घर में घुस के दीवार तोड़ के डाका डाल रहा था। नहीं मैं और चुप कर, तो थल्ले पटक लूंगा। नहीं रे नहीं, कल रात को बात हुई थी ना। हाँ सोनिया, कल रात को तो बात हुई थी। और इस बार गोगी पुत्र का स्कूल तोड़ जाएगी। नहीं रे नहीं, इन्हें पहले नीचे उतार। नीचे उतार। चल तेरी तो। सॉरी रोशन, आज सुबह 8 बजे सोसाइटी चेक करने सिविल इंजीनियर ललिता मैम आने वाली थी ना। दीदी, ये ललिता मैडम है? नहीं रे नहीं, ये उनके असिस्टेंट है। अरे बाप रे, सॉरी सर, सॉरी। सॉरी। इट्स ओके। अब मैं अपना काम करूं? प्लीज। गुड। पूरी बिल्डिंग चेक हो गई है। क्या लगता है मैडम आपको मेरी बालकनी के बारे में? मेरा मतलब है पूरी सोसाइटी के बारे में क्या लगता है आपको? कंडीशन ठीक नहीं है, कहीं ये बिल्डिंग खाली न करवानी पड़े। क्या? देखिए, टेंशन तो है। मैं कल रात 9:30 बजे रिपोर्ट लेकर आती हूँ। ओके, तो मैं सभी को कल रात ठीक 9:30 बजे मीटिंग के लिए बुला लेता हूँ। 9:30 बजे मतलब 9:30 बजे सब हाजिर हो जाना, सुबह की तरह। समझ गए ना बेटे? चले। थैंक यू मैडम। बाय। बाय।
बहुत टेंशन हो रहा है। अब ये बिल्डिंग का रिपोर्ट क्या आएगा क्या मालूम। अरे यार मुझे तो दो टेंशन सता रहे हैं। सबसे पहला टेंशन, कल सभी लोग वक्त पर मीटिंग में आ जाए, वरना पोपटलाल की भाषा में बोलूं तो मैडम गोकुलता मिला देंगी। और दूसरा टेंशन ये है कि कहीं ऐसा रिपोर्ट ना आ जाए जिसे सचमुच गोकुलता मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी नोटिस बोर्ड पे जाके लिख देता हूँ, कल ठीक रात 9:30 बजे सब लोग मीटिंग में आ जाए। चला चलो अजय भाई। आत्माराम, हर सोसाइटी में कितना भी अर्जेंट मीटिंग हो, 2-4 मेंबर को जोड़कर कोई भी टाइम पर नहीं आता है। नहीं भाई, कल ऐसा नहीं चलेगा। कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मेरी बालकनी का मेरा मतलब है हमारी सोसाइटी की कंडीशन का सवाल है। कल सबको टाइम पर आना ही पड़ेगा। बेटा तुम एक काम करो, ललिता मैडम ने 9:30 बजे आने का बोला है ना, तुम ऐसा लिखो कि मीटिंग का टाइम 9 बजे का है। 9 बजे के साथ साथ ये लिखो कि मीटिंग के लिए जो 1 मिनट भी लेट होगा उसे 5,000 का दंड भरना पड़ेगा। लिखो। 5,000 रुपए? हाँ, 100-200 होगा ना तो कोई मीटिंग को सीरियसली लेगा ही नहीं। पोपटलाल तुम एकदम करेक्ट बोल रहे हो। ये जेठालाल 100 रुपए देगा और लेट आएगा, मीटिंग का इम्पोर्टेंस समझेगा ही नहीं। करेक्ट है, करेक्ट है। आत्माराम तुम लिखो 5,000 फाइन। हाँ, 5,000 रुपया करेक्ट है। अभी सब लोग वक्त पर आएंगे, इनफैक्ट वक्त से पहले आएंगे। क्या बात है पोपटलाल, तुम्हारी बालकनी में जरा सी प्रॉब्लम क्या हुई? तुम्हारा दिमाग काफी तेज काम करने लगा। अप्रतिम आइडिया। थैंक यू। अंडरलाइन, वाह वाह वाह, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। हाँ ठीक है। नहीं नहीं आत्माराम, इसमें यह भी लिखो कि ये फाइन की रकम में कोई भाव ताव नहीं होगा, एकदम फिक्स्ड रेट। वाह, वेरी गुड। वेरी गुड। अब आत्माराम तुम देखना, तब कैसे टाइम पर आते हैं। हाँ भाई आओ। हाँ बॉस। नहीं 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 बॉस, हाँ कंफर्म कंफर्म बॉस। रिलैक्स बॉस, डोंट वरी बॉस, मैं हूं ना बॉस। नहीं मैं पहुंचता हूँ कंफर्म। यस बॉस, यस बॉस। थैंक यू बॉस। अरे मेहता साहब। मेहता साहब। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या सुबह सुबह? हाँ वो मेहता साहब, कल रात को क्लब हाउस में सोसाइटी का मीटिंग है। वो ललिता मैडम सोसाइटी का स्ट्रक्चरल रिपोर्ट देने आने वाली है। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। मीटिंग का टाइम 9 बजे का तय हुआ है, और इस बार अगर मीटिंग में कोई 1 मिनट भी लेट पहुंचा तो उसके लिए 5,000 का दंड फिक्स किया है सोसाइटी कमेटी ने। अच्छा अच्छा, 5,000 का दंड। ओह, ताकि सारे लोग टाइम पर मीटिंग में आ जाए इसलिए। और मान लीजिए कोई मीटिंग में आए नहीं तो? नहीं आएगा मतलब? मेहता साहब, कल स्ट्रक्चरल रिपोर्ट आने वाला है, हो सकता है कोई बड़ा फैसला लेना पड़े, तो सबका आना जरूरी है। हाँ यार, लेकिन बड़े एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अभी बॉस का फोन आया था और मुझे कल पहुंचना है जोधपुर। एक्चुअली बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मेहता साहब, ये मीटिंग भी उतनी ही जरूरी है भाई। फंसा दिया ना आपने। हाँ मेहता साहब, आपका होना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ भिड़े, बहुत जरूरी है, लेकिन नौकरी करना भी तो उतना ही जरूरी है। और मैं बॉस को वादा कर चुका हूँ, मैं सिर्फ 1 दिन के लिए जा रहा हूँ, परसों आ जाऊंगा। और इसमें आप जो भी फैसला लेते हैं उसमें मेरी सहमति है। इट्स ओके मेहता साहब, नौकरी फर्स्ट। चलिए मैं निकलता हूँ। ओके, देर हो रही है ऑफिस जाने के लिए, इसलिए गुड डे। ओके ओके। लो भाई, मैच शुरू होने के पहले ही 1 विकेट गिर गया। अर्जेंट काम होता है पोपटलाल, अभी जाने दो ना। मैंने नोटिस बोर्ड पे नोटिस लिख दिया है, फिर भी हम लोग सभी को एक बार वापस फोन करके बता देंगे मीटिंग को वक्त पर पहुंच जाए। हाँ? हाँ बोलो पोपटलाल। हाँ जेठालाल, कल रात 9 बजे सोसाइटी के क्लब हाउस में मीटिंग रखी है। वो ललिता मैडम स्ट्रक्चरल रिपोर्ट लेकर आने वाली है, तो तुम ठीक 9 बजे क्लब हाउस में पहुंच जाना। हाँ ठीक है, पहुंच जाऊंगा। 9 बजे मतलब ठीक 9 बजे।
अगर कोई 1 मिनट भी देरी से आया तो 5,000 का दंड है। 5,000 का दंड? क्या भाई ये लूटपाट का आइडिया किसका है? और किसका होगा? भिड़े का। पर जरूरी है। क्या क्या जरूरी क्या है भाई? ऐसा 5,000 का दंड थोड़ी होता है। 5,000 क्या 500 का दंड भी नहीं होता है। नहीं भाई नहीं, सॉरी हाँ, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मतलब तुम्हारा मीटिंग में देर से आने का प्लान है? अरे नहीं भाई, मैं टाइम पे आ जाऊंगा, लेकिन ये क्या, कोई 1 मिनट लेट आया तो 5,000 का दंड? अरे भाई जेठालाल, बात की गहराई को समझो। ये मीटिंग हमारी सोसाइटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बिल्डिंग के अस्तित्व का सवाल है। और अगर दंड नहीं रखा तो सब लोग इस पूरी बात को एकदम लाइटली लेंगे, आराम से आएंगे। बात की सीरियसनेस को कोई समझेगा ही नहीं। और वो ललिता मैडम को तो तुम जानते ही हो, डिसिप्लिन, नियम कानून में मानने वाली है। अरे भाई को 1 मिनट भी देरी से आया तो वहां सबके सामने बीचों बीच मीटिंग में डांट देगी। और हो सकता है कि रिपोर्ट बताए बिना ही चली जाए मीटिंग से। हाँ, वो माथा फरेल तो भाई कुछ भी कर सकती है। तो इसीलिए 5,000 का दंड रखा है, ताकि सब लोग मीटिंग में टाइम पर आ जाए। अरे लेकिन मान लो मेरी रिक्शा ट्रैफिक में फंस गई और फिर जल्दी जल्दी में रिक्शा वाले ने ट्रैफिक पुलिस को ही टक्कर मार दी तो? अरे जेठालाल, अगर जेन्युइन कारण होगा तो थोड़ी दंड होगा। भाई तुम टाइम पर आ जाना, ताकि मीटिंग टाइम पर शुरू हो जाए। ठीक है भाई, ठीक है, पहुंच जाऊंगा। चलो, अभी तक सोसाइटी की बिल्डिंग का रिपोर्ट क्या आएगा उसका टेंशन था, अभी उसके साथ साथ ये मीटिंग में टाइम पे पहुंचने का टेंशन भी आ गया। अरे दया, आए। हाँ, क्या? चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। क्या टप्पू के पापा हमेशा ऐसे ही कहते हो? दया, दुकान जा रहा हूँ। कभी तो ऐसा कहिए। चल दया, आज फिल्म देखने जाते हैं। चल ठीक है, आज तेरी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। कौन सी फिल्म देखने जाएंगे? तुझे जो पसंद हो। थैंक यू। चलो। 1 मिनट, पहले आंख बंद कर। 1 मिनट, आंख बंद करके मैं फिल्म कैसे देख सकती हूँ? अरे भाई बोला उतना करना, विश्वास है कि नहीं तुझे मुझ पे? आंख बंद कर। हाँ। अभी 1 मिनट, मुझे पता चल गया। मेरी आंख बंद करवा के आप मेरे गाल पे अगर कुछ करना चाहते हो तो जरा ध्यान रखना, दरवाजा खुला है। नहीं भाई, कुछ नहीं करना है, आंख बंद कर। रेडी? रेडी बाबू, रेडी। अभी चुपचाप चल। पूरे रास्ते में ऐसे ही ले जाओगे? अरे पास में ही है थिएटर। हाँ, 1 मिनट, अभी जरा यहाँ खड़े रहो। ये लो पिक्चर का टिकट। ये टिकट है? ये टिकट है और सामने पिक्चर का पर्दा है। उस पे 2400 घंटे ढेर सारी पिक्चर आती ही रहती है। आपको जो पिक्चर देखनी है आप देख सकते हैं। इधर सोफा सीट भी है, उसके ऊपर बैठ के या लेट के, जैसे भी आपकी मर्जी आप देख सकते हैं। क्या टप्पू के पापा आप भी? चलो ना प्लीज, आज फिल्म देखने जाते हैं। जो मना हो गया फिल्म देखे। हाँ, लेकिन आज नहीं जा सकते दया, आज का प्रोग्राम फिक्स है। आज रात को 8 बजे नासिक से एक पार्टी आ रही है, उनके साथ मीटिंग है। तो कल जाते हैं? हाँ, कल भी नहीं जा सकते क्योंकि कल का प्रोग्राम भी फिक्स है। कल रात को ललिता गोडबोले मैडम हमारी सोसाइटी की बिल्डिंग मजबूत है या खखड़धज, उसका रिपोर्ट लेके आने वाली है। तो भिड़े ने रात को 9 बजे क्लब हाउस में मीटिंग रखी है और सबको टाइम पे आने का बोला है। टप्पू के पापा, भिड़े भाई और पोपट भाई की बालकनी से प्लास्टर गिरा ना, तब से बिल्डिंग की बहुत चिंता होने लगी है। पता है, वो गोडबोले बहन जब बिल्डिंग को चेक कर रहे थे ना, तब उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि बिल्डिंग की हालत ठीक नहीं है। तो आपको क्या लगता है, रिपोर्ट क्या आएगा? क्या पता, लेकिन वो पोपटलाल भी कह रहा था कि गोडबोले मैडम जो टेंशन के साथ ये बिल्डिंग को अंदर बाहर से चेक कर रहे थे, हाँ। वो देखते हुए हो सकता है शायद रिपोर्ट गड़बड़ी आए। अगर रिपोर्ट गड़बड़ आई
तो हमें बिल्डिंग खाली करके कहीं और जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, क्या बोल रही है तू? अरे सच कह रही हूँ। पता है मेरे दूर के मामा के साथ ऐसा ही हुआ। उनकी बिल्डिंग बाहर से मस्त लग रही थी, तो उन्होंने ऐसे ही रिपोर्ट करवाया। तब पता चला कि बिल्डिंग तो अंदर से खखड़ी हुई है। रातों रात घर खाली कर देना पड़ा। अरे भाई तू सुप सुप बोले ऐसे टेंशन मत बढ़ा, तो शांति रख जरा। देखते हैं कल क्या पत्ता खुलता है। मतलब कल क्या रिपोर्ट आता है। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू, कल सोसाइटी की कंडीशन क्या है उसकी रिपोर्ट आने वाली है। मुझे तो अभी से ही टेंशन हो रही है। हाँ यार, अगर कल ऐसा आया कि हमारी बिल्डिंग कमजोर है तो? मुझे क्या लगता है टप्पू, तू 4-6 मारता है ना, इसलिए बिल्डिंग कमजोर हो गई होगी। अरे गोगी, तू कैसी बातें कर रहा है? अरे वो बॉल कितनी हल्की होती है, और वो लगने से दीवार कैसे कमजोर हो जाएगी? हाँ तो क्या, ऐसे तो बारिश की बूंदें भी हल्की होती है। तो सब ऐसे क्यों बोलते हैं कि बारिश की वजह से बिल्डिंग कमजोर हो गई? बताओ क्यों? अरे इसका कोई मुंह बंद कराओ यार। लेकिन फ्रेंड्स, पहले ये सोचो कि अगर हम सबको बिल्डिंग छोड़कर जाना पड़ा तो हम सबको अलग-अलग रहना पड़ेगा। नो फ्रेंड्स, चलो हम भगवान के पास जाके प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के ना जाना पड़े। चलो चलो, चलो, चलो। माय गॉड, 5,000 रुपए दंड। हो खुदाए, मुझे तो रोशन को घड़ी घड़ी फोन करके याद दिलाना पड़ेगा कि वो जल्दी घेरा है, नहीं तो वो तो भूल ही जाता है। मुझे तो इनका बिल्कुल टेंशन ही नहीं है। अरे ये तो घर पे ही रहते हैं ना, और वैसे भी इतने शिस्तप्रिय है कि टाइम पर तो पहुंच ही जाएंगे। दयाबेन, आप जेठा भाई को चौक्कस याद दिला देना, वरना वो भूल गए तो। अरे रोशन भाभी, जेठा भाई व्यापारी है, नुकसान हो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। होगी नहीं हो? सच्ची बच्चे। हाँ सच कहा, लेकिन शायद टप्पू के पापा काम में बिजी हो जाए और भूल जाए तो? मैं तो बाबा टप्पू के पापा को बार बार फोन करके याद दिलाती रहूंगी कि जल्दी घर पे आ जाए। वैसे क्या लग रहा है, ये ललिता मैडम क्या रिपोर्ट लेके आएंगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। एक काम करते हैं, हम लोग 1-2 अच्छी साड़ी लेकर ललिता बहन को गिफ्ट कर देते हैं, फिर देखिए रिपोर्ट अच्छी आएगी। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं तो आप लोगों का टेंशन कम हो जाए इसलिए मजाक कर रही थी। कठिन है यार। दया भाभी, हम चाहे जितना मजाक कर ले, पर जब तक रात को रिपोर्ट नहीं आती तब तक टेंशन तो रहेगा ही। हाँ, आज बहुत टेंशन है। हाँ। अरे दया, तो चिंता मत करो, ललिता मैडम के आने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा भाई। हाँ, अरे बस 2 मिनट निकल ही रहा हूँ मैं अभी। हाँ हाँ ओके। हाँ बोलो। सेठ जी, मगन को मैंने बाहर काम के लिए भेजा है, आने में थोड़ी देर लगेगी, तो हसमुख भाई के घर जो 40 इंच के एलसीडी की डिलीवरी करनी है, उसके लिए बाघा को भेज दूं? अरे हाँ नटू काका, हसमुख भाई को मैंने वादा किया कि आज किसी भी हालत में डिलीवरी हो जाएगी। भेजो भेजो भेजो, जल्दी भेजो। बाघा जी, ये बिल और एड्रेस, जैसे ही टेम्पो आए 40 इंच का एलसीडी लोड करके तू उनके घर पहुंचा देना आज ही। नट्टू काका, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, टेम्पो नहीं भी आया तो मैं मेरी साइकिल पर एलसीडी लेकर जाऊंगा।
साइकिल पे एलसीडी ले जाएगा? एलसीडी का वजन ही कितना होता है? अरे सेठ जी, एक बार मैं पुराना रिपेयरिंग का फ्रिज अपनी साइकिल पर ले गया था। भाई मेरे, मुझे साइकिल पे एलसीडी नहीं ले जाना है। सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये बाघा खुद गिर जाएगा, लेकिन एलसीडी को कुछ नहीं होने देगा। अरे भाई तू गिर जाएगा तो एलसीडी खुद साइकिल चला के हसमुख भाई के घर पे पहुंच जाएगा। हैं? तू गिरेगा तो एलसीडी भी गिरेगा ही ना भाई। सेठ जी मैं ऐसी टेक्निक से गिरूंगा कि एलसीडी का बाल भी बाका नहीं होगा। हाँ सेठ जी, हमारे उड़ाई गांव में सर्कस में बाघा साइकिल पर से गिरने के प्रयोग खास करता था। नट्टू काका समझ गया। बाघा तू टेम्पो में ही जाना। ठीक है नट्टू काका, जैसी जिसकी सोच। चलो नट्टू काका, मैं घर जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो फिर अर्जेंट घर क्यों जाना है? अरे सोसाइटी में अभी 9 बजे मीटिंग है। ओके, गोकुलधाम सोसाइटी का प्लास्टर उखड़ रहा था, तो बिल्डिंग का स्पेशल डॉक्टर को बुलाया था। उसने आके बिल्डिंग की तबीयत का पूरा चेकअप किया और अभी 9 बजे और रिपोर्ट लेके आने वाले। तो भिड़े ने मीटिंग बुलाई है। अभी पता नहीं मीटिंग कितनी लंबी चलेगी, तो क्या थोड़ा जल्दी घर जाकर खाना वाना खा लो। टेंशन नहीं, भला लंबी चला मीटिंग। तो अगर आप दोनों की इजाजत हो तो मैं घर जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल जाइए। बाघा इजाजत दे दे। हाँ हाँ सेठ जी, खुशी खुशी जाइए। दया, जल्दी जल्दी फटाफट खाने लगा, बहुत लेट हो गया, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। मुझे 9 बजे सोसाइटी की मीटिंग में क्लब हाउस पहुंचना है। 1 मिनट भी लेट गया ना 5000 का दंड लग जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन 9 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है और आप तो क्लब हाउस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। अरे खाना खाऊंगा तो टाइम तो लगेगा ना भाई। तो मीटिंग में से आने के बाद खाना खाना है। सोसाइटी की मीटिंग है, लंबी भी चल सकती है, इतनी देर में भूखा नहीं रह सकता। तो साथ में टिफिन दे दूं? अरे वहाँ पिकनिक नहीं है, मीटिंग है। तू टाइम पास मत करना दे, तो फटाफट खाना लगा, तब तक मैं बाथरूम में खा लेता हूँ। मतलब नहा लेता हूँ। हाँ जल्दी खाने लगा। हाँ हाँ, आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए फटाफट गर्मा गर्म रोटी बना देती हूँ। हाँ। एक मिनट मुझे जाना दे। हाँ। ओ पिढ़ो, और 9:07 हो गए, अभी तक ललिता जी क्यों नहीं आई? अरे ललिता जी तो आ जाएंगे, लेकिन जेठालाल कहाँ है? हाँ जेठा भाई किधर है? आसाराम, ये जेठालाल कभी सीरियस होता ही नहीं है, हमेशा लेट आता है। बिल्कुल सच बोला अय्यर भाई आपने। ओ अय्यर भाई, क्या भाई मेरे गैर हाजिरी में मेरी क्या बुराई कर रहे हो? जेठा भाई आप लेट आए हैं ना, और लेट आने का फाइन 5000 रुपए। एक काम करो, आप 5000 की मिठाइयाँ खरीद के पूरे सोसाइटी वाले को खिला दीजिए, बहुत मजा आएगा। हाथी भाई क्या बोल रहे हैं आप? भाई दंड का पैसा सोसाइटी फंड में जाएगा और कहीं नहीं। हाँ हाँ ठीक है। अरे भाई कैसा दंड, काय का दंड? जेठालाल तुम एग्जैक्ट 7 मिनट लेट आए हो। अरे भाई देखो, मेरी घड़ी में बराबर 9 बजे। जेठालाल तुम्हारा घड़ी तुम्हारे माफिक स्लो है, हम सबकी घड़ी में 9:07 हुआ है। ये देखो, और मेरी घड़ी में भी देखो 9:07 हुआ है जी। देखो देखो जेठालाल, देखो देखो जेठालाल, देखो देखो दिखाओ। अरे जेठालाल, तुम सब ने अपनी अपनी घड़ी अय्यर भाई की घड़ी के साथ 7 मिनट आगे कर ली है ना? ओए जेठा भरा, कहीं तुमने अपनी घड़ी पीछे तो नहीं कर दी? हाँ अरे मैं क्यों अपनी घड़ी पीछे करूंगा भाई? ठीक है भाई, अगर आप लोगों को मुझसे जबरदस्ती 5000 रुपया उगलवाने हैं, मैं देने को तैयार हूँ भाई। जेठालाल अगर तुम मानते हो कि तुम लेट आए हो तो फिर फाइन नहीं चाहिए।
ठीक है तो मैं लेट आया हूँ। तो मेरा निकाला 5,000 रुपए। निकालो 5,000 रुपए। अभी सुना नहीं क्या बोला भिड़े ने? नहीं चाहिए भाई। हाथ पर ठीक है फाइन। अरे भाई बोला फाइन नहीं चाहिए, अभी तो बोला। जेठालाल मेरा मतलब आत्माराम तुम समझो। हाँ जेठालाल, अभी जो अय्यर ने फाइन बोला उसका मतलब है इट्स ओके, ठीक है। भिड़ा तुम ये सोसाइटी के सेक्रेटरी के साथ साथ अय्यर भाई का भी पर्सनल सेक्रेटरी बन गए हो। मतलब? नहीं, अय्यर भाई ने तुमको काम चिंता और तुमने कर दिया। जेठालाल मैं कोई चिंधी काम नहीं करता, समझे ना? अरे चिंधी काम नहीं भाई, मतलब अय्यर भाई ने तुमको काम बोला कि भाई मुझे समझा दो और तुमने एक सेक्रेटरी के माफक मुझे समझा दिया। अय्यर आइंदा मुझे मत बोलना, जिसको समझाना है उसको डायरेक्ट समझा देना। ओके सॉरी। जेठालाल मेरा कहने का मतलब था फाइन मतलब ठीक। फाइन। अरे भाई ठीक है, बहुत हो गया, मीटिंग शुरू करते हैं। भिड़े चालू हो जाओ। अरे एक मिनट, मेहता साहब कहाँ है? अरे हाँ वो जोधपुर गए, उन्होंने कहा कि तुम लोग जो भी फैसला लोगे मुझे मंजूर है। ठीक है। अरे फैसला कैसे होगा, रिपोर्ट तो आने दो। हाँ अभी तो ललिता मैडम भी नहीं आई। तुम क्या कह रहे थे? ललिता मैडम बहुत पंक्चुअल है, 1 मिनट भी नहीं लेट होती। कहाँ है ललिता मैडम? ललिता मैडम दरअसल 9:30 बजे आएंगी। अरे क्यों? हाँ वो तो आप लोग समय पर आओ इसलिए आपको 9 बजे का टाइम दिया गया था। भिड़े मास्टर शिक्षक होके झूठ बोलते हो? देखो, अरे हम लोग यहाँ भाग भाग के कैसे पहुंचे हमारा तन जानता है। ओ जेठा भरा, तन नहीं मन जानता है। अरे भाई भागने में तो तन को ही तकलीफ होती है ना, इसलिए तन बोला। और करेक्ट है जेठा भरा, और मैं 1 मिनट भी लेट ना हो जाऊं इसलिए बिना खाए पिए भागा चला आया। क्या बात कर रहे हो? बिना खाना खाए? देखो ये क्या टाइम पास क्या लगा है भाई भिड़े? 9:30 की मीटिंग में सबको 9 बजे बुला लिया। देखो जो भी बोलना है पोपटलाल को बोलो, क्योंकि मीटिंग में 9:30 के बदले 9 बजे बुलाने का आइडिया इसका था। क्यों भाई पोपटलाल? एक मिनट जेठालाल, बात को समझो। तुम यहाँ आज मीटिंग में कितने बजे आए? 9:07 पे। सोचो अगर 9 बजे की मीटिंग का टाइम तय हुआ होता तो तुम मीटिंग में लेट हो जाते। और ललिता मैडम को तो आप जानते ही हो भाई, वो गुस्सा होकर मीटिंग छोड़कर चली जाती और रिपोर्ट नहीं बताती। इसलिए मीटिंग की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए 9:30 का 9 किया। चलो ठीक है, अभी आज के लिए ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना, वरना अगली बार सब लोग मीटिंग में आधा घंटा लेट ही आएंगे। क्यों? हाँ जेठा भरा, अच्छा है तुमने बोल दिया, वरना मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि अगली बार जब मीटिंग होगी ना तो मैं तो 9:30 बजे आऊंगा। लेकिन मान लो अगली बार मीटिंग 10 बजे हुई तो भी 9:30 बजे आऊंगा। क्यों? ओ क्या है ना, 9:30 बजे तक खा पी के मैं एकदम फ्री हो जाता हूँ। अरे भाइयों मीटिंग शुरू करें। अरे हाँ लेकिन ललिता मैडम को तो आने दो। भिड़े मास्टर ललिता मैडम आएंगी तो सही ना? अरे हाँ भाई, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक पता नहीं चलेगा हमारे बिल्डिंग का रिपोर्ट क्या है। सही बात है, मुझे तो अभी से टेंशन हो रहा है कि बिल्डिंग का क्या रिपोर्ट निकलेगा। अरे भाई वो तो टेंशन हो, उनका चेहरा देखा तो जब भी हो। अरे सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए जरा एक मिनट। सुनो भाइयों, और जब तक ललिता जी यहाँ पे नहीं आती हैं तब तक टाइम पास करने के लिए अपने पिढ़े साहब फर्स्ट क्लास कोई जोक या कविता सुनाएंगे। सुनाओ भाई सुनाओ। अरे ललिता मैडम, ओ ललिता जी पे कोई कविता सुना रहे हो? आइए मैडम, आइए प्लीज आइए, बैठिए। बैठने का वक्त नहीं है। और ललिता जी आप तो 15 मिनट पहले ही आ गए जी। मैडम वो रिपोर्ट जरा। स्ट्रक्चरल रिपोर्ट के हिसाब से एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि गोकुल धाम सोसाइटी अंदर से बहुत मजबूत है। एक बैड न्यूज भी है। बैड न्यूज ये है
कि गोकुलधाम सोसाइटी की बाहरी दीवारों का प्लास्टर खराब हो चुका है, तो जल्द से जल्द प्लास्टरिंग करवाना जरूरी है। और बालकनी की कंडीशन भी खराब है, तो वहां जाना बहुत रिस्की है। तो ठीक है, जब तक रिपेयरिंग नहीं होता बालकनी बंद। क्या बालकनी बंद? नहीं भाई, बालकनी खुला रखो। कैसी बात करते हो जेठालाल? ललिता मैडम ने कहा है कि बालकनी में जाना रिस्की है, इसलिए बालकनी बंद। नहीं अरे भाई, क्या बंद? बालकनी बंद रखोगे प्रॉब्लम हो जाएगा। जेठालाल क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? अरे मतलब मैं रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पण करता हूँ, फिर मैं कहाँ से करूँगा जल अर्पण सूर्य देव को? अरे तो जेठालाल उसके लिए टेरेस पे चले जाना। और जेठालाल टेरेस पे से भी सूर्य देव के दर्शन होते हैं। हाँ भाई बंद, बालकनी बिल्कुल बंद। मैंने पहले से ही अपनी बालकनी बंद करके रखी है, आप लोग भी अपनी बालकनी फौरन बंद कर दीजिए। और पप्पू, और जेठाप्रा की बालकनी जेठाप्रा की बालकनी है। ललिता जी की बात नहीं मानकर जेठाप्रा को अगर रिस्क उठाना है और अपनी बालकनी खुली रखनी है तो उनको रिस्क लेने दे भाई। तेरे को क्या प्रॉब्लम है? भाई बालकनी बंद रखे या ना रखे, मैंने तो तय किया है मैं अपनी बालकनी बंद रखेगा। तो ठीक है, फिर मैं भी अपनी बालकनी बंद रखता हूँ। अभी वो भिड़े ने बोला ना कि वो टेरेस पे जाके मैं सूर्य देव को जल अर्पण कर सकता हूँ, वो बराबर बात मेरे मन में बैठ गई। ठीक है, बराबर, मैं भी बंद। चलो, सेफ्टी ज्यादा बेटर। अय्यर भाई, आप भी बंद ही रखेंगे ना बालकनी? हाँ। एक मिनट, आई एम सो सॉरी मैडम, हम लोग आपस की बात लेकर बैठ गए। सॉरी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ, तो बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए बिल्डिंग का प्लास्टरिंग करवाना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्डिंग का सेफ्टी फर्स्ट। शेख, मुझे जरा बोलने दो ना, मैडम आया खास बोलने के लिए, आप बीच में बार बार बोल रहे हो। यार भाई शांति रखो जरा। सॉरी मैडम, बोलिए। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्टर से बात करके टेंडर्स मंगवा लीजिए और जितना हो सके उतना जल्दी बिल्डिंग के रिपेयरिंग का काम शुरू करवा दीजिए। जी बिल्कुल। मैडम आप बता सकते हैं अंदाज से इन सब में कितना खर्चा आएगा? मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 लाख। ये लीजिए रिपोर्ट। अच्छा, इसमें टोटल वर्क और मटेरियल क्वालिटी की डिटेल्स हैं। टेंडर फाइनल करते वक्त मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। और उससे पहले कोई भी काम हो मुझे फोन करिएगा। ओके? आइए। हाँ तो भाइयों, आपने जैसे सुना कि हमें जल्द से जल्द अभी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाना पड़ेगा, तो आपके पहचान में से कोई कॉन्ट्रैक्टर हो तो प्लीज आप टेंडर मंगवा लीजिए। हाँ, ये ललिता मैडम ने 25 से 30 लाख का बजट दिया है। मेरा कंट्रीब्यूशन देने में कोई इनकार नहीं है, लेकिन फिर भी बजट के मामले में तुम सोच समझ के आगे बढ़ना। ओ अय्यर भाई, किससे बात कर रहे हैं आप मालूम है? इसका नाम आत्माराम तुकाराम भिड़े है। ये एक भी रुपया फालतू का खर्चा नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच जेठालाल, थैंक यू। नहीं, जो सच है होता बोलना ही पड़ता है ना भाई, उसमें क्या। अभी हम लोग जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्टर से टेंडर मंगवा लेंगे और उसमें से जो भी रिजनेबल होगा हम लोग फाइनल कर देंगे। हाँ बराबर। 25 से 30 लाख मतलब पर फ्लैट 40 to 50,000 आएगा। और 50,000 का तो 60,000 ले ले, पर पिड़ो बिल्डिंग एकदम मजबूत बनाना। अरे भाई सोडी, इतना खर्चा नहीं आएगा, थोड़ा खर्चा कम आएगा, क्योंकि सोसाइटी के पास पहले से ही 10 लाख रुपए का फंड मौजूद है। क्या? 10 लाख? अरे इतना पैसा कहाँ से है भाई? बताओ पिड़ो। अरे आजवारा, तुम तो हमेशा रोते रहते हो कि सोसाइटी में फंड नहीं है, तो फिर ये 10 लाख रुपए किधर से लाए? हाँ, लेकिन मेरा रोना काम में आया कि नहीं? मैंने ये पैसा इसी दिन के लिए बचा के रखा था, मुझे मालूम था कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी। इसको बोलता है दूरंदेशी। अरे आज पता चल गया भिड़े मास्टर है। थैंक यू। तो फिर मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, इस मीटिंग में ये जाहिर करता हूं कि हम लोग जल्द से जल्द गोकुलधाम सोसाइटी का रिनोवेशन का काम शुरू करेंगे और जो भी खर्चा आएगा आपस में बांट लेंगे। ठीक है? हाँ बराबर। गुड। कैंसल।
क्या हुआ भाई पोपटलाल, क्या हुआ अचानक, क्या कैंसल? ओ पप्पू, और कल रात को तो तुम मेंढक की तरह उछल उछल के बोल रहा था, और सोसाइटी रिपेयर कराओ, सोसाइटी रिपेयर कराओ, सोसाइटी रिपेयर कराओ। अभी बोल रहा है कैंसल कैंसल कैंसल। ओ एक बात डिसाइड कर यार। देखो सोडी, मैं सोसाइटी के रिपेयरिंग काम के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। तो क्या तो बिना तुम बिना जांच पड़ताल किए सिर्फ एक ललिता गोडबोले की रिपोर्ट पर सोसाइटी में लाखों रुपए का काम करवाने के लिए तैयार हो गए? और 2-3 सिविल इंजीनियर को कंसल्ट करो, उनसे रिपोर्ट मंगवाओ। क्यों? नहीं, क्या क्यों क्या? हो सकता है उनके रिपोर्ट में ऐसा है कि हमारी सोसाइटी में इतना ज्यादा खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। पोपटलाल, ललिता गोडबोले जी एक बहुत अच्छी इंजीनियर है और वो ईमानदार भी है। इसीलिए तो गुस्से वाली है। ईमानदार लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं। सबसे मेन बात वो अनुभवी है। वो जो भी सलाह और रिपोर्ट देती है वो हमेशा सही होती है। अगर उन्होंने कहा है कि सोसाइटी में काम करवाना जरूरी है तो जरूरी है, और अगर मैं दूसरे इंजीनियर से भी रिपोर्ट निकलवाऊंगा तो वो भी यही रिपोर्ट देंगे। अरे भाई भिड़े, इन इंजीनियरों का क्या है? उनको सिर्फ कागज पर रिपोर्ट बनानी होती। जितना ज्यादा बजट होगा उतना उनका ज्यादा कमीशन होगा। भाई खर्चा तो सोसाइटी को करना है ना। और मैं कहता हूं कि जहां पर ये प्लास्टर गिरा है उतना हिस्सा रिपेयर कराओ। पूरी सोसाइटी को रिपेयरिंग कराने की क्या जरूरत है? अरे भाई कल को समझो कहीं और से प्लास्टर गिरा तो फिर वहां काम करवाने का? यानी जहां जहां प्लास्टर गिरता रहेगा वहां पूरे साल हम लोग काम करवाते रहेंगे। तो फिर तो बजट 50-60 लाख रुपया हो जाएगा। पोपटलाल, तुम्हारा आइडिया कैंसिल। क्या पोपटलाल, तुम भी ना बिना सोचे समझे बोल देते हो। भिड़े, बिना सोचे समझे का क्या मतलब? मैं बेवकूफ हूं, नादान हूं? भिड़े, सोसाइटी में सेक्रेटरी कैसे काम करता है ये मालूम है तुम्हें? पत्रकार पोपटलाल जी, पिछले कई सालों से मैं ही सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूं और सोसाइटी अच्छी तरह से चला रहा हूं। तो भाई मैं भी सोसाइटी का कमेटी मेंबर हूं। तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल गलत बोल रहे हो। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। पप्पू, और सही बात बोलोगे तो मानेंगे। सोडी, मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं। गलत बोल रहे तुम, बिल्कुल गलत। गलत तुम बोल रहे हो भिड़े। अगर तुम्हें सोसाइटी का काम करवाना ही था तो कुछ महीनों पहले तुमने सोसाइटी के कलर का काम क्यों करवाया? एक मिनट, सोसाइटी में कलर मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था। उस वक्त मीटिंग बुलाई थी, मीटिंग में तय हुआ था, तब जाके हमने कलर किया था। बराबर। मुझे क्यों बोल रहे तुम? सब जानता हूँ भिड़े, सब जानता हूँ। ये ललिता गोडबोले मैडम तुम्हारे गांव की है ना? अरे वो मेरे गांव से तो फिर मैं... एक मिनट, पोपटलाल, तुम ये कहना चाहते हो कि इस काम के पीछे मैं कमीशन खाना चाहता हूँ? ये मैंने नहीं बोला, ये तुम बोल रहे हो। पोपटलाल, तुम अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। पिड़ू, और पिड़ू आराम से यार। क्या 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 करेगा तू? मारेगा मुझे? आजा, मारेगा ना? एक मिनट रुक। आती भाई पकड़िए इसे, पकड़िए। आजा, आजा आगे आजा। अरे शांत हो जाओ। क्या कर रहा है यार? देखो भाइयों, इस एक आदमी की मूर्खता की वजह से हम लोग सोसाइटी का काम नहीं रोकेंगे। ठीक है, आप लोगों को फालतू पैसा उड़ाने का शौक है ना, तो आराम से उड़ाइए। मैं अपनी बालकनी का काम खुद करवा लूंगा। और मिस्टर आत्माराम तुकाराम भिड़े, तुम्हें तो मैं कोर्ट में ले जाऊंगा, केस करूंगा तुम्हारे ऊपर। सोसाइटी के पैसे तुम फालतू खर्च कर रहे हो, इसलिए तुम पर केस करूंगा। यार ये भी क्या आदमी है। चलो, प्रथम ग्रास मक्षी का मतलब सोडी की काम होने के पहले ही पनौती लग गया। सही बात है। अब पता नहीं अपने सोसाइटी का काम होगा भी कि नहीं। हाथी भाई, हर सोसाइटी में इसके जैसे 1-2 नडने वाले कैरेक्टर होते ही है। मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। ओ पिड़ू, ओ पोपू की बात दिल पे मत ले यार। दिल पे नहीं ले रहा हूँ सोडी, लेकिन अगर ऐसे कुछ बोलेगा तो गुस्सा नहीं आएगा? थूक दे। गुस्सा थूक दे यार, जरूरी है। अब क्या करें? अरे क्या करे क्या? भिड़ा, तू सोसाइटी का काम आगे बढ़ा। जेठा भाई, वो क्या है ना कि हम सब सोसाइटी में एक साथ रहते हैं, तो सबको साथ में लेके आगे चलें तो अच्छा रहता। नहीं नहीं तो बराबर है, लेकिन अभी एक पोपटलाल ने कैंसल बोल दिया तो क्या सोसाइटी का काम नहीं होगा? होगा, लेकिन अभी ये पोपटलाल के दिमाग में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करें, कल पोपटलाल से बात करते हैं,
फिर डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है। ठीक है, तो भाइयों आज की मीटिंग यहीं समाप्त होती है। चलो। ये आज पोपटलाल का बर्ताव कुछ समझ में नहीं आया।